तरंग 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 युवा तरंग। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ आ आ राही तू क्यों बेचैन है, भटकता है। राही तू क्यों बेचैन है, वीरानों में भटकता है। यीशु के पास आ प्यार बुझा, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। हाथ बड़ा उसे थाम ले, हाथ बड़ा उसे थाम ले। जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ आ सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कई बार कहा है, ये कार्यक्रम आपका है, आप इसको प्रसारित करें, अधिकतर लोगों को बताएं ताकि वे भी इसके द्वारा कृपाएं प्राप्त करें। छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसके द्वारा आपको प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं। कम से कम इस कार्यक्रम से जुड़ने से आपको प्रभु की कृपा मिल रही है। आप जानते हैं जीवन का मार्ग फिसलन भरा मार्ग है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। विशेष करके आज के ज़माने में तो और ज़्यादा कठिन है, और आपकी इस अवस्था में और ज़्यादा कठिन है। युवावस्था एक अवस्था है जब हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, शक्ति रहती है, लेकिन दिशाहीनता रहती है। हम सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सब कुछ देखना, परखना, अनुभव करना चाहते हैं, और इस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं कई युवाओं को जानता हूं जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छे लड़के थे, लेकिन मैं देखता हूं कि आजकल उनका सिर झुकता जा रहा है। वे नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं। मुझे मालूम है कि वे फिसल रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु के साथ जुड़ना ज़रूरी है। आज का वचन बहुत सुंदर वचन है कि प्रभु आपका ख्याल करता है। आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों को प्रभु जानते हैं। बाइबल हमें बताती है कि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे, यही उसका रहस्य है। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया।
यीशु मनुष्य बने और जैसे आप युवा हैं उसी तरह यीशु भी युवा थे। युवावस्था की कठिनाइयों से वो गुजरे हैं। हाँ, आज की कठिनाइयों से गुजरे नहीं हैं। आज कुछ ज़्यादा ही नाजुक परिस्थितियां हो गई हैं। तो वो ईश्वर आपका ख्याल रखता है, इस पर विश्वास कीजिए। वचन सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और उसके बाद उस पर मनन कीजिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मेरे युवा साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत है। मनुष्य यह कोशिश करते रहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, अपने पत्नी के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। पत्नी भी यह कोशिश करती रहती है कि पति के साथ रहें। बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं, जब नौकरी लग जाता है, तो ये कोशिश करते रहते हैं कि वे मम्मी पापा के साथ रहे, इसलिए वो दूर ट्रांसफ़र होना नहीं चाहते। कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, लोग दूर दराज में नौकरी करने जाते थे और जब घर वापस आ जाते थे तो वे अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताते थे, अपने पत्नी के साथ समय बिताते थे। बहुत अच्छा समय पत्नी के लिए देते थे, बच्चों के लिए देते थे, बातचीत करते थे, एक साथ बैठते थे। और इसी दुनिया को, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये कमी है तो वे कोशिश करते रहे कि कैसे अपने पत्नी को ज़्यादा समय दिया जाए, अपने बच्चों को ज़्यादा समय दिया जाए। और धीरे धीरे मनुष्य खोज करने लगा। और बहुत ही रोचक बात है कि मनुष्य मोबाइल का आविष्कार किया, लैपटॉप का आविष्कार किया। आजकल बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने घर से जॉब करते हैं ऑनलाइन के द्वारा। क्यों? क्योंकि वे अपने परिवार वालों को समय देना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एक घर में रहते हैं, पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, एक मकान में रहते हुए किसी के लिए समय नहीं दे पाते। बच्चे सोचते हैं कि पापा हमारे साथ नहीं है, हमारे लिए समय नहीं देते। पत्नी सोचती है पति मेरे लिए समय नहीं दे पाते, समय नहीं निकाल पाते हैं, मेरे साथ नहीं है। एक साथ रहते हुए, एक मकान में रहते हुए एक दूसरे के लिए समय नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सारे जवान युवक युवती गलत मार्ग पर चलते हैं, भटक जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, गंदी रिश्तों में फंस जाते हैं, गलत दोस्तों का साथ लेते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। कॉलेज जाने के बहाने में, स्कूल जाने के बहाने में ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं और धीरे धीरे अपना भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ समय मुझे अकेले में प्रभु के साथ बिताना चाहिए और इसीलिए मैं रिट्रीट के लिए, ध्यान के लिए केरल जा रहा था। जब मैं ट्रेन में था, बैठ के कुछ सोच रहा था। सोचते समय एक जवान लड़का मेरे पास आया और उन्होंने इंग्लिश में कहा, वेयर इज माई माचिस, गिव मी माई लाइटर। मैंने उनको पूछा, तेरा माचिस मेरे पास कैसे होगा? तेरा लाइटर मेरे पास कैसे आएगा? मैं तुझे कहां से लाइटर दूं? मैं तो नहीं लिया हूं। उनको देख के मुझे हंसी भी आया, दुख भी लगा, क्योंकि वो नशे में था, नशे में डूबा हुआ था, होश हवास खो बैठा था। वो नहीं जान रहा था कि वो किसके साथ बात कर रहा है, वो नहीं जान रहा था कि वो कहां पर खड़ा है। चलती हुई ट्रेन में उनको खड़े होने का भी शक्ति नहीं था और वो घूम रहा था। मुझे पता चला कि उनका लगेज भी खो गया था। उनका जितना सामान था, जो कुछ पकड़े थे, उसमें उनका सर्टिफिकेट भी था, आईडी था, पैसे थे, वो सब कुछ खोया हुआ था। मुझे जब पता चला तो मुझे अच्छा नहीं लगा।
मुझे पता तो था कि वो पिया हुआ है, होश में नहीं है। फिर भी मैं उनका लगेज ढूंढने के लिए निकला। 3-4 बोगी में गया, उनका लगेज ढूंढा, मिला नहीं। लोग हंस रहे थे। कुछ जवान लड़के मुझे यह कहते हुए हंसी उड़ाए। उन्होंने कहा, कुछ जवान लड़के मुझसे ये बोले कि आपका सेंस नहीं है, वो शराब पिया हुआ है, आप उनके पीछे पड़े हैं। वो शराब पिया है, आप तो नहीं पिए हैं ना, तो आप उनके पीछे क्यों पड़े हैं? लेकिन मैं उनको माइंड नहीं किया। ढूंढने लगा, लेकिन मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला। उनको मैं पूछा, तुम्हारा सीट नंबर क्या है? उनके पास कोई सीट भी नहीं था। मैंने कोशिश किया उनके लिए सोने के लिए जगह ढूंढने के लिए, लेकिन वो मान भी नहीं रहा था। और उस दिन वैसे चला गया, रात हो गई और दूसरा दिन आ गया। जब वो होश में आया तो वो मुझे ढूंढने लगा। पहला दिन मैं उनके पीछे पड़ा था और दूसरा दिन वो मेरे पीछे पड़ गया। और ढूंढ ढूंढ कर वो मेरे पास आया और मुझे मिला और मुझसे कहा, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। पहली बार मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे मेरा कोई ख्याल रखता है, मुझे कोई ढूंढ रहा है। मैं दंग रह गया, परेशान हो गया। मैं उनको पूछा, आप कहाँ से हो? उन्होंने बताया, मैं पटना से हूँ। मैंने उनको पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि चेन्नई में एक कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने उनको पूछा, आप शराब क्यों पीते हैं, नशे का सेवन क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, भाई मेरे जो पापा है बिजनेसमैन है, मम्मी घर पे रहती है, कोई परेशानी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मम्मी पापा का मेरे लिए समय नहीं है। मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, मुझे कुछ पूछते नहीं है, मुझे क्या परेशानी है, कैसे मैं गुजार रहा हूं, मेरा जीवन शैली कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, पूछते नहीं है। मेरे लिए सब कुछ देते हैं, कुछ कमी नहीं है, लेकिन मुझे कभी ढूंढते नहीं है, पूछते नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत सारे जवान लड़के लड़कियों का यही स्थिति है। मुझे दुख लगा। मैंने उनको कहा, मेरे भाई मैं तेरे साथ हूं, कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ बात करना है तो मेरे से बात करना। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया, अभी भी मेरा कांटेक्ट में है। और उन्होंने वादा किया, भाई मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। शराब पीना वो छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं सुनते, दोस्त नहीं सुनते। हमें कहीं ना कहीं ऐसे महसूस होने लगा है, लेकिन वास्तव में प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 28 पद संख्या 20 में प्रभु कहता है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने यह वादा किया है इसाईयाह का ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 4 में, मैं तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। कोई हमारा ख्याल रखे या ना रखे, प्रभु हमारा ख्याल रखता है, हमारे साथ है। लेकिन क्या हम उस प्रभु को अपने दिल में जगह देते हैं, अपने जीवन में जगह देते हैं? क्या हम उस प्रभु को अपने जीवन में महसूस करने के लिए कोशिश करते हैं? वो प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु की उपस्थिति को क्या मैं महसूस करता हूं, क्या मैं महसूस करती हूं? सवाल है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें ऐसे परिस्थितियों का सामना अच्छी तरह से करने के लिए शक्ति मिलता है। बहुत सारे भाई बहन हैं, वो कहते हैं हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, अकेलेपन का महसूस करते हैं। लेकिन प्रभु साफ साफ कहते हैं इसाईयाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में, डरो नहीं, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। प्रभु आगे कहते हैं, यदि तुम नदी पार करोगे तो जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं।
वो ईश्वर हमारा प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है। वो संभालता है, वो देखता है। पढ़ाई के लेकर परेशान हो जाते हैं, नौकरी को लेकर परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा जिंदगी उसी में ही टिकी हुई है। हर पल हर क्षण पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, नौकरी के बारे में सोचते हैं। अरे अपने बारे में कब सोचेंगे? शांति के बारे में कब सोचेंगे? चैन के बारे में कब सोचेंगे? खुशी के बारे में कब सोचेंगे? अक्सर हम यह सोचते हैं कि कोई मेरा साथ रहे, मेरा सुने, मेरे साथ समय बिताए। क्या आप कभी खुद के साथ रहने के लिए कोशिश किए हैं? क्या आप कभी खुद की सुनने के लिए कोशिश किए हैं? क्या आप कभी उनकी सुनने के लिए कोशिश किए हैं जिन्होंने आपको बनाया? जब आप महसूस करेंगे कि वो ईश्वर आपके साथ है तो इस दुनिया का कुछ भी चीज का जरूरत नहीं है। यही सच्चाई है, यही रियलिटी है, यही वास्तविकता है। हम सबको यह जानने की जरूरत है कि ईश्वर हमारे साथ है और वो जब हमारे साथ रहता है हमें कोई परेशानी नहीं होगा। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे नाम के कारण तुमसे लोग बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक भी बाल बंका नहीं होगा। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे तो दुनिया कुछ भी हो, हमारे विरुद्ध हो या कुछ भी हो, हमारा कोई हानि नहीं होगा क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आगे संत पौलुस लिखते हैं रोमी अध्याय 8 पद संख्या 35 में, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या अत्याचार, नग्नता, भूख, जोखिम या तलवार? मसीह के प्रेम से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। वास्तव में प्रभु जब हमारे साथ होते हैं तो सब कुछ हमारे साथ होता है क्योंकि ईश्वर सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर है। हम सबकी रचना करने वाला ईश्वर है, हमारे मुक्तिदाता ईश्वर है। प्रभु ईश्वर में सब कुछ है क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। आज प्रभु हमें यह सवाल करते हैं कि क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में जगह है? क्या तुम मेरे उपस्थिति को महसूस करते हो? क्या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई जगह है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। हम कितने भी पैसा कमाएं, कितनी भी बड़ी नौकरी करें, कितने भी एजुकेटेड हों, कितने भी ज्ञानी हों, कितने भी बुद्धिशाली हों, कितने भी शिक्षित हों, कितने भी लोग हमको जाने, कितना भी बड़ा नाम हमारा हो, लेकिन अंदर खोखलापन होता है जब प्रभु हमारे जीवन में नहीं रहते। यह वास्तविकता है। आइए हम अपने आप को देखें कि मेरा जीवन शैली कैसा है, मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है। हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है खुद है। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, दूसरों की चर्चा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते, खुद से दूर भागते हैं, खुद के बारे में बुराई सुनना नहीं चाहते हैं। कोई हमारे विरुद्ध कुछ बोल दे तो सहन नहीं होता है। यह सच्चाई है। आइए हम अपने आप को देखें, मेरा जीवन शैली कैसा है। अगर जीवन शैली सही नहीं है तो प्रभु से शक्ति मांगे, कृपा मांगे, ताकि हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तन कर सके, चेंज कर सके। प्रभु को अपना पहला जगह दे। जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे तब पढ़ाई अच्छी तरह कर सकते हैं, नौकरी अच्छी तरह कर सकते हैं, परिवार में शांति होगी, मम्मी पापा के लिए समय देंगे, बच्चों के लिए समय देंगे, भाई बहन के लिए समय देंगे, दोस्तों के लिए समय देंगे और सबके लिए एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और सबके साथ अच्छा रिश्ता बना सकते हैं जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु की सारी आशीष और कृपाओं के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के वरदानों के लिए। और आइए हम अपने आप को देखें और अपने आप को प्रभु के इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश करें, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें, ताकि हम प्रभु के लायक बने, एक अच्छा जिंदगी जिए
खुशी का ज़िंदगी जिए और हमारे जीवन में शांति हो, प्रभु की आशीष हो, कृपा हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाइए। धन्यवाद हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, प्रभु यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे जीवन के बलहीन अवस्थाओं में यीशु हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण बन के आते हैं। यीशु के जीवन में प्रकट हुए सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के सुंदर उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु स्वयं क्रूस उठाए और उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्मत्याग करें और अपना प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। धन्यवाद देते हैं पिता तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसके द्वारा तूने हमारे सामने एक महान नमूना रखा है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप जिस समय कि हम सभी पर दया कर जीवन के कठिन परिस्थितियों में तेरे उस महान प्रेम पर भरोसा रखने की कृपा दें, ये विश्वास करने की कृपा दें कि तू हमारा ख्याल रखता है। हम जहाँ कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करें, वहाँ पर तेरी उपस्थिति है, तेरा सानिध्य है। ये दयालु पिता, प्रभु यीशु के द्वारा आज हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं संरक्षण के लिए, विशेष करके इन भाई बहनों के लिए संरक्षण के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। कठिन परिस्थितियों से गुजरते समय उनको संरक्षण देना, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से बचा के रखना, हर छिपे हुए खतरे से बचा के रखना। यीशु के पवित्र नाम पर हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जैसु उसे याद रखना, करना दुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। उसे याद रखना, बलिदान हुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन का जल वो पिलाता है।